नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। गजब परंपरा। हफ्ते भर पहले सिमरा सी में मनाई गई होली रंगों से सराबोर हुए ग्रामीण अबीर गुलाल उड़ते दिखे। शहर से 35 किलोमीटर दूर है सिमरा सी का। यहाँ की एक ऐसा गजब परंपरा है जहाँ सोमवार को यानी होली त्योहार के एक हफ्ते पहले से ही होली का उत्सव मनाया गया। 17 मार्च की रात सरदार देव की पूजन अर्चना के बाद होलिका दहन हुई। फिर सोमवार को सुबह से बच्चे, बूढ़े, महिला सभी उत्सव के साथ रंगों से सराबोर हो गए। हर गली और चौराहे पर फाग गीत, नगाड़े की थाप, अबीर गुलाल उड़ते दिखे। गांव की फाग मंडली ने नगाड़ों की धुन में फाग गायन किया, जिसमें गांव के बच्चे, युवा और बुजुर्ग झूमे। खास बात यह है कि इस गांव से शादी होकर ससुराल गई बेटियां होली त्योहार मनाने मायके आई थी। बुजुर्ग रामलाल देवांगन, घनश्याम देवांगन व हीरू प्रजापति ने कहा कि हफ्ते भर पहले होली मनाने की परंपरा शुरू कैसे हुई पता ही नहीं है। कहने लगे बस निर्वाहन कर रहे और करते रहेंगे। धमतरी, बालोद और दुर्ग जिले की सरहद पर है सिमरी गांव। इस गांव में होली, दिवाली, पोला, हरेली जैसे 4 प्रमुख पर्व तय तिथि पर नहीं बल्कि एक हफ्ते पहले मनाते हैं। 17 मार्च को देर रात सरदार देव की पूजा हुई। इसके बाद बुजुर्गों और सरपंच, पंच प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होलिका दहन हुआ। बुजुर्गों के मुताबिक गांव में सैकड़ों साल पहले एक बुजुर्ग आया और यही बस गया। उनका नाम सरदार था। ग्राम देवता के रूप में उनकी पूजा होती है। होली त्योहार मनाने आसपास से भी ग्रामीण और परिचित बड़ी संख्या में सिमरासी पहुंचे। बूढ़े, बच्चे, महिला और सभी अबीर गुलाल से सराबोर दिखे। हमारे दादा, बाबा, पिताजी सब चले गए मनाते मनाते इसको। क्या कारण मनाया जाता है कि एक सप्ताह पहले यहाँ जो त्यौहार मनाया जाता है? कारण वही बता रहे हैं कि हमारे गांव में एक इष्ट देवता है सिरदार देव, उसी के पूजा के वो महान आदमी था। ये गांव का कहीं से आया था। जो ये गांव पहले जंगल हुआ करता था, वहाँ जंगली जानवरों के आतंक से गांव भयभीत थे और बाहर से आए थे सिरदार। वो शेर से लड़ाई करते करते वो वीर गति प्राप्त हुआ। फिर रात को पुजारी को सपने में आया कि मेरा 8 दिन पहले पूजा करो और त्यौहार मनाओ, मेरे गांव में कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आने दूंगा। यही बोला था। तब से परंपरा चली आ रही है। एक बार हमारे पूर्वजों ने तोड़ने की कोशिश की, तो दिवाली 8 दिन एक साथ मना दिए तो गांव में अनहोनी होने लगी। उस दिन से फिर प्रण कर लिए कि 8 दिन पहले ही ये त्यौहार मनाएंगे। तो पुरानी ही है। हमारे पिताजी लोग सब मनाते हैं। यहाँ पिताजी बैठे हुए हैं और हमारे दादाजी लोग सब चले गए और वो लोग भी नहीं बता सकते कि कब से मना रहे हैं। तो हम लोग उसकी परंपरा को निर्वहन कर रहे हैं और अच्छा भी लगता है एक सप्ताह पहले मनाना हम लोगों को। तो ये जो अलग तरह की प्रथा है, इसको लेके आपका गांव भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो कभी आप बाहर जाते हो तो इस सब चीज़ों को आप लोगों को बेनिफिट मिलता है? कुछ बताते होंगे कि नए अलग टाइप के गाँव से आप लोग जाते हैं? हाँ, दूसरे गाँव जाते हैं ना, दूसरे गाँव के लोग पूछते हैं हमको और हम बोलते हैं ना हमारे गाँव आ जाइए, तो वो लोग हमको देखने के लिए आते हैं, बिना बुलाए भी देखने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग आस-पास 50 किलोमीटर के एरिया से बिल्कुल पूछते आते हैं हमारे गांव में कैसा है इसका गांव का, ऐसे करके। मेरा नानी गांव है। मैं हर साल यहाँ त्योहार मनाने आती हूँ होली का। क्या परंपरा है यहाँ की? कितने दिन पहले यहाँ त्यौहार मनाया जाता है? यहाँ परंपरा है कि जैसे त्योहार को ना एक हफ्ता पहले मनाते हैं, क्योंकि यहाँ मान्यता है कि यहाँ मतलब त्योहार एक हफ्ता पहले मनाना है, ऐसा करके। इसके पीछे कारण क्या बताते हैं? क्या सुने आप बुजुर्गों से? अब बुजुर्गों का मतलब बुजुर्ग जो मनाते हैं वो हम लोग मना रहे हैं। अब आगे का क्या है वो तो हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी का है। कई ऐसी किंवदंतियां होती हैं, कई ऐसी मान्यता होती हैं। आज युवा पीढ़ी है, आप तो भी उसको मान रही है। क्या लगता है कि पुरानी चीजों को मानना जरूरी भी होता है? लेकिन ऐसा है कि पुराना चीज है ना, उसको मानना भी पड़ता है। कई ऐसा होता है कि हम लोग मानते हैं उसको, कई चीज ऐसा है जिसको हम लोग नहीं मानते हैं। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।